क्या आप अपने एग्जाम का रिटन पार्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है टोक्स एग्जाम की या क्लिनिकल एग्जाम की, तो आप अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं? अगर ऐसा ही है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनम है और आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक बड़ी ही अहम टॉपिक के ऊपर, जो कि लोगों के अंदर, कैंडिडेट्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन क्रिएट करने की बहुत बड़ी वजह है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी फैक्ट्स के ऊपर। नंबर वन, कि इस चीज़ का आपको क्लियर आइडिया होगा कि जो कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हो रहा है, उसके पास नॉलेज कितना है। अगर तो उसने जेन्युइनली बुक्स पढ़ी हैं, उसने कोर्सेज अटेंड किए हैं नहीं किए हैं, या उसने कंबाइंड स्टडी की है, या उसने बुक्स को जेन्युइनली पढ़ा है और सिर्फ सॉल्व पास्ट पेपर्स के ऊपर रिलाई नहीं किया, तो उस कैंडिडेट के पास नॉलेज तो बहुत है। नंबर वन फैक्ट। नंबर टू इज कि आपने ये देखना है कि मसला आता किस लेवल पर है। ठीक है ना? क्या आपके अंदर वो टैलेंट है जो कि वाइवा देने के लिए ज़रूरी है? वाइवा देना एक आर्ट है। इट्स अ टैलेंट। सम पीपल जस्ट हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, दे कैन स्पीक वेल। उन्हें किसी भी फोरम पे खड़ा कर दें, उनकी स्टेज प्रेजेंस है या उनका कॉन्फिडेंस है, वो बोलता है, वो नज़र आता है। सो आपने देखना है कि क्या आप उन लोगों में फॉल करते हैं। क्या आपके पास ये नेचुरल टैलेंट है कि आपसे जब कोई बात करे या आपसे कोई सवाल करे, तो आप उस चीज को बड़ा प्रोफेशनली, बड़ा कामली और मैच्योरली डील कर लें? अगर है, देन वेल एंड गुड, यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ पॉलिशिंग। अगर नहीं, देन डोंट वरी। लेकिन आपको अपने इस इश्यू के ऊपर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पहले लोगों से ज्यादा, द फॉर्मर वंस, उनसे ज्यादा आपको इस इश्यू के ऊपर, इस मसले के ऊपर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर थ्री इज द सोल्यूशन। आपने अपना फैक्ट चेक किया कि मेरे पास नॉलेज अच्छी है या नहीं है। नंबर टू, आपने चेक किया कि मेरे पास जो टैलेंट है वाइवा देने का, वो है या नहीं है। नंबर थ्री इज द सोल्यूशन। जब आपने इन दोनों चीजों को अच्छे से समझ लिया है, अब आपने सोल्यूशन की तरफ आना है कि अब मैंने करना क्या है। कैसे बोलूं मैं वाइवा में, कितना बोलूं, किस तरह बोलूं, जवाब कैसे दूं, ये इश्यूज हैं, इनका सोल्यूशन है। मैंने इस एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा क्लिप वीडियो का अपलोड किया है अपने चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। FCPS गाइडेंस के ग्रुप से एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाएं और छोटे से क्लिप को सुने, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अभी के लिए जो मैं आपको सोल्यूशन दूंगी वो है चंद बातें, 5 चीजें हैं। नंबर वन, तो आपने रीड करना है एग्जामिनर की बॉडी लैंग्वेज को या उसकी अप्रोच को। सबसे आसान तरीका ये है कि जिस सेंटर में आप अपेयर हो रहे हैं, वहाँ के फेमस एग्जामिनर्स होते हैं। वैसे तो शफल होगा, किस्मत है, कोई भी आ सकता है, लेकिन द लोकेलिटी, इस जगह पर फलाने प्रोफेसर मशहूर हैं, वो इस तरह के सवाल पूछते हैं, ये आपका वर्कअप है। अगर आपने किया हुआ है देन वेल एंड गुड, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखें, अपने ऊपर मेहनत लाजमी करें। सो आपने क्या करना है, जैसे कैंडिडेट को एक एग्जामिनर जज कर रहा होता है, द मोमेंट ही और शी एंटर्स दी एग्जामिनेशन हॉल, और वो एग्जामिनर्स के आगे आते हैं, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी कॉन्फिडेंस को, उसकी ड्रेसिंग को, हर चीज़ को वो नोट करते हैं। इसी तरीके से आपने एग्जामिनर को रीड करना है कि वो किस तरह से सवाल कर रहा है। क्या वो आपके लिए फ्रेंडली है, क्या वो आपको एक स्ट्रेट फेस दे रहा है, या वो थोड़ा सा नाराज जल्दी हो रहा है। जो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, आपने अकॉर्डिंगली चलना है और पैनिक नहीं करना। नंबर टू इज, आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका एग्जामिनर बीच में आपको कुछ हिंट्स दे रहा है, आपको क्यूज दे रहा है, आपको ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स डू दिस, ट्रस्ट मी। लेकिन चूंकि होता क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान या उसके बाद वाले पीरियड में जो कैंडिडेट हैं, वो उस तरह से अपने आप को एकेडमिकली लेके नहीं चलते। उनका फोकस है टाइम पास कर लिया, कॉल्स पे गपशप लगा ली, वार्ड्स में दोस्ती यारी कर ली, पढ़ाई नहीं करता कोई। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ट्रू एंड सैड टू। इसका क्या है कि 4 साल के बाद जब एग्जाम फेल होना शुरू होते हैं लाइन में, तो फिर इंसान परेशान होता है, फिर अपने सिस्टम को बोलता है, फिर अपने CBSP को बोलता है, फिर इर्द गिर्द के लोगों में बोलता है। लेकिन बोलना इज नॉट द सोल्यूशन। क्रिटिसाइज करना, बुरा भला कहना इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ। ट्रेनिंग के 4 साल जाया जिन्होंने नहीं किए, आप उनको गाइड करें। अगर आपने कर दिए तो जरा टाइम से रास्ते पे आ जाए। सो डेविएट हुए बगैर दोबारा टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है कि नहीं। कुछ सिटीज में बहुत अच्छे टोक्स के मॉक्स एग्जाम हो रहे हैं, क्लिनिकल्स के मॉक एग्जाम हो रहे हैं। अगर हो सकता है तो उनको अटेंड करें। उनको अटेंड करने से क्या होता है कि यू गेट एन एक्सपोजर टू एग्जामिनर्स ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट अप्रोच।
वो आप जब एक्सपोज़ होते हैं, सुनते हैं कि एग्ज़ामिनर कैसे सवाल कर रहा था, कैंडिडेट ने कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया, कैसे उनकी ट्रिक क्वेश्चन्स को या गूगली क्वेश्चन्स को टैकल किया, किस तरह से प्रेशर को कंटेन किया। जब आप अपने आप को एक्सपोज़ करेंगे, किसी मॉक एग्ज़ाम में नहीं कर रहे, तो वैसे ही अपने डिपार्टमेंट के सीनियर्स के पीछे पड़ें, उनसे कहें प्लीज़ आई हैव कम प्रिपेयर्ड, मैंने ये टॉपिक तैयार किया है, आप प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर मेरा वाइवा लें। नहीं तो जो कुछ आपको नहीं मिल रहा, तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं क्लिनिकल का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ कर रही हूँ। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो उनको मैं कहती हूँ डोंट लूज़ होप, आई एम देयर फॉर यू। सो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मॉक वाइवा अरेंज करती हूँ मैं उसके अंदर। सो नंबर 3 इज़ स्पीक ओनली व्हाट्स आस्क्ड। ठीक है ना? बहुत पढ़ा है आपने, मान लिया, रिटन एग्ज़ाम किया, मान लिया, टोक्स भी शायद पास कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वॉमिट ऑफ नॉलेज नहीं करना। एक वॉमिट आती है ना प्रोजेक्टाइल किस्म की पेशेंट को, और जो उसके स्टमक के कंटेंट्स हैं सारे बाहर आ जाते हैं। सो कैंडिडेट क्या करता है, जब उसने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उसने रीसेंट एडवांसेस पढ़ लिए, उसने 4 किताबें पढ़ ली हैं, तो वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश में वॉमिट ऑफ नॉलेज करता है। नेवर डू दैट। ठीक है? जो आपसे पूछा है कैटेगोरिकली उसी का जवाब दें, एंड जस्ट वेट फॉर द एग्जामिनर टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है वो आपके आंसर से ही अगला सवाल निकाले। एक आपके पास प्रॉपर पैटर्न होता है एग्जामिनर के पास, वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर चलते हुए एग्जामिनर वाइवा करेगा। वो आपको भी पता है कैंडिडेट्स को, ठीक है ना? तो उसी पैटर्न पे रहते हुए अपने आंसर्स को कंटेन करें। ये आर्ट है वाइवा देने का। विद प्रैक्टिस यू कैन लर्न इट। नंबर 5 इज़ ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर एंड नॉट ऑफेंड द एग्जामिनर। अगर आपकी चीज़ एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रही, या आप उसको रीसेंट एडवांसेस के ऊपर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मे साउंड ऑफेंसिव। ठीक है ना? पाकिस्तान में शायद ही कोई जगह है जहाँ रीसेंट एडवांसेस एग्जैक्टली फॉलो हो रही हों। और ये भी नहीं कहना जी सर हमारे यहाँ तो ये होता था, हमारे एचओडी तो ये करते थे, हमारे हॉस्पिटल में तो ये प्रैक्टिस थी, सो मेरा तो आंसर ठीक है। देखिए, बी हम्बल, बीच की सॉल्यूशन निकालनी। एक है बुकिश अप्रोच, एक है वो अप्रोच जो कि प्रैक्टिकली हम करते हैं फील्ड के अंदर। दे डिफर, ठीक है ना? दे मे डिफर। सो जो बीच का सॉल्यूशन है, वो आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के वाइवा कैसा जा रहा है, एग्जामिनर किस तरह से आपकी बात के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, वो आपसे पूछना बुकिश चाह रहा है या प्रैक्टिकल चाह रहा है। ऑल दे वांट टू सी इज आर यू अ सेफ एंड स्मार्ट सर्जन, स्मार्ट इनफ टू नो कि बुक में क्या है, एंड सेफ इनफ टू इम्प्लीमेंट कि राइट ऑन द टेबल जब पेशेंट ओपन होगा तब आपने बेस्ट सोल्यूशन क्या करना है। ठीक है ना? सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ स्मार्ट एंड सेफ एट द सेम टाइम, और एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, ऑफेंड नहीं करना। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपकी तरह अगर कोई परेशान है, किसी इसी फेज़ में फँसा हुआ है, तो उसके साथ इस वीडियो को लाज़मी शेयर करें, सो दैट किसी की हेल्प हो जाए। थैंक यू।